हेलो दोस्तों, अगर आप या बीपीएस सीपी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा, अगर यह वीडियो पूरा देखते हैं तो बीपीएस सी पीसीएस का नोट जो है मिडल हिस्ट्री का यूट्यूब सौरभ एकेडमी 785 इसमें आज हम लोग देखेंगे खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी में लगभग या 30 वर्षों तक शासन किया था। अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो आज खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी में गुलाम वंश का शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़कामीनकपुर में कर दी गई। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन दिल्ली को सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का जो नाम था अली एवं गुरसफ था। अलाउद्दीन के बचपन का जो नाम था अली तथा गुरसफ था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। क्या लिखा है? अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास पड़ता है 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरा प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिए हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया गया था। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया गया था। इसमें खम्स, लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग स्थान पर 3/4 भाग कर दिया गया था। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वालों व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने के आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली में दृढ़ता से लागू किया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने के आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर
को भेजा। जमायत खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खम महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमायत खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दैवी अधिकार को सिद्धांत अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहाना-ए-मंडी, यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहाना-ए-मंडी, यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय-ए-अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। सराय-ए-अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक की तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी के कृति तरीके फिरोज शाही से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तरीके फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो, रिहाला इब्न बतूता एवं फुतुल लातिम इस्लामी की कृति है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में महतासिब एवं नाजिर का महत्वपूर्ण भूमिका थी। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं सेंसर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया था। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीनकर थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीनकर थे। पहला चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा है गढ़ी कर, घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में साल्दी के नेतृत्व में हुआ था। तीसरा जो आक्रमण हुआ था 1299 ईस्वी में
कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में हुआ था। और पांचवा आक्रमण जो हुआ था 1305 ईस्वी में हुआ था। अली बेग और तारकुन के नेतृत्व में हुआ था। छठा आक्रमण जो हुआ था 1306 ईस्वी में कबल एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो हुआ 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने नग स्तरीय पुरुष की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने नग स्तरीय पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाती थी। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक के वजीर खुसरो खां 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर की सेनापति उपाधि धारण की थी। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से 1412 ईस्वी तकरीबन या 92 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डालते हैं। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें भाई।